का जो पेपर होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। जो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, एलडीसी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर इकाई का अंक या सरलीकरण का क्वेश्चन बिल्कुल आता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि यूनिट डिजिट के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मान लेते हैं 3573 है, इसमें इकाई अंक कौन सा आता है? जो इकाई अंक है, इकाई अंक कितना भाई हमारे पास 3 है, तो इकाई अंक कौन सा होता है? ये होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा होता है। इकाई अंक सबको पता है कि कितना इसके अंदर 3 है। कितना है? 3 है इकाई अंक। हमें भी पता है, आपको भी पता था, पक्का। अब ये बताओ, चार सौ 433.71 में इकाई अंक क्या है? इसके अंदर इकाई अंक क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए आप। इसके अंदर इकाई अंक कौन सा है? 1 है या 3 है? कितना होगा भाई? 3 होगा। कितना होगा? 3। तो इकाई अंक कितना है इसके अंदर? 3। इकाई का अंक 3। ये पता था आपको? आप बोल रहे थे 1 होगा, 1 नहीं होगा, क्या होगा? 3 होगा, राइट। कितना होगा इसका इकाई अंक? 3 होगा। अब बात कर लेते और भी, मान लेते हैं 12 गुणा 37 का गुणनफल में इकाई का अंक, गुणनफल में इकाई का अंक कितना है? कितना इकाई का अंक? इस टाइप का क्वेश्चन आता है बिल्कुल। कितना इकाई का अंक? गुणनफल बोल रखा है तो गुणा करनी है इन दोनों नंबर की, तो दोनों की गुणा कितनी होगी? आप ऐसा गुणा मत कीजिए 12 की और 37 की गुणा करने लग जाते हो आप, टाइम वेस्ट होता है उसके अंदर। टाइम बचाना आपने। कैसे गुणा करोगे आप इसके अंदर? 7 की और 2 की गुणा करेंगे। इकाई अंक पूछा है तो दोनों के इकाई के अंक लेंगे हम, तो 7 की और 2 की गुणा, 2 गुणा में 7 कितना होगा? 14 होगा। 14 में इकाई अंक कौन है? तो 4 है। तो इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 4। ये हमारे पास इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा, बिल्कुल। अब आपसे और पूछते हम भी, इतना आपको क्लियर है? आगे देखिए, ये तो गुणा थी। अगर हमारे पास (453 + 432 का योगफल में इकाई का अंक, योगफल, अब योग करना है, इन दोनों संख्या का योग करना है, उसके अंदर इकाई अंक बताना हमने। क्या करेंगे आप? सारा को जोड़ेंगे, सारी संख्या को जोड़ेंगे। जोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो क्या है? इकाई अंक पूछ रखा है आपको, तो इकाई अंक कौन है इसके अंदर? 3 है। इसके अंदर कौन हमारे पास? 2 है। तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। और लेते हैं आपसे बात, का योगफल में इकाई अंक कितना होगा? 37,799 और 4,355 में योगफल में इकाई का अंक क्या है? योगफल में इकाई का अंक कितना है? कितना है? तो दोनों के इकाई के अंक लेंगे हम। 9 + 5 कितने होगा? 14 होगा। ऑप्शन टाइप इस टाइप से भी दे सकता अगला कि 4, 1, 14, और आप और क्या आइडिया लगा सकते हैं? -4। इस टाइप से होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा आएगा? आप 14 लगाएंगे या कितना लगाएंगे? 4 लगाएंगे, बिल्कुल। कितना लगाएंगे आप? 4 लगाएंगे। तो इकाई अंक कितना होगा इसके अंदर? 4 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 4। ये आपको पता था, हमें पता था। चलो आगे करते हैं।
ये तो जोड़ की बात थी, अब गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल में इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है? 4353, 125 और 6392 में गुणनफल में इकाई का अंक कितना है? कितना है? तो आप सभी की गुणा मत कीजिए। इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक कौन हमारे पास? इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है। तो 3 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 2, तो 3 5 15, 15 की 2 के साथ गुणा करनी, 15 दूनी 30। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमारे पास इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। राइट। अब देखिए आगे, यहाँ तक तो कर सकते हैं आप। अब देखिए क्या होगा? 135, 492 और 392 में इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है ये बताओ कि पहले 5 और 2 जुड़ेंगे या 2 और 2 की गुणा होगी? ये बताओ। आप बोलते कि इसका आंसर 14 होगा या इकाई का अंक 4 होगा। इसका एक आंसर हमारे पास है, इकाई का अंक इसका 9 होगा। यह क्या होगा? इसका आंसर 4 होगा या 9 होगा? आप कमेंट में बता दीजिए हमें कितना होगा इसका राइट आंसर। आपने छठी क्लास से लेकर अभी तक सीखा है कि बोडोमास रूल क्या होता है। पहले मल्टीप्लाई होगी यानी 2 और 2 की गुणा कितनी होगी? 4 होगी। फिर ये 5 जुड़ेगा उसके अंदर, तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 इज़ द राइट आंसर। 9 इज़ द राइट आंसर। तो इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि पहले प्लस है तो इसको पहले यहीं से सोल्व कर देते हैं। 5 और 2 7, 7 की 2 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा? 14। तो 14 में इकाई का अंक कितना? 4। ऐसा नहीं करना। तो कैसा करना है कि दोनों की पहले गुणा होती है। बोडोमास रूल पढ़ा है तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ यानी का, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। तो इस प्रकार 2 2 की गुणा 4 होगी, तो उसमें 5 ऐड करेंगे कितना होगा? 9 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 9 होगा। आगे देखिए, ये तो सरलीकरण का सवाल था बिल्कुल। अब देखिए नोट करने की बात है। नोट 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, नो चेंज। क्या चेंज नहीं होगा? 1 0 1 5 6 नो चेंज। क्या चेंज नहीं होगा? चलो ट्राई करते हैं क्या चेंज नहीं। मैंने क्या बोला है? अगर हमारे पास किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 है, तो उसकी जो पावर है कुछ भी हो तो उसका आंसर यही होगा। आप कर सकते हैं। अगर 10 में इकाई का अंक हमारे पास 0 है, अगर इसकी पावर हम 1 कर दें, 10 की एक बारी गुणा कितनी होती है? 10 होगा। तो इकाई का अंक क्या हुआ? 0 होगा। अगर हम 10 की 2 बारी गुणा कर देते हैं तो 10 की 2 बारी गुणा कितनी होगी? 100। फिर भी इकाई का अंक कितना इसके अंदर? 0 होगा। अब अगर 10 की पावर हम 35 कर दें, फिर भी कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है। अब अगर 11 की पावर 2 हो
तो 11 की 2 बार गुणा करते हैं तो 121 होगा, 121 होगा। तो इकाइक अंक कितना इसके अंदर अब भी कितना इसका इकाइक अंक 1 है। अगर 11 की पावर 3 कर देते हैं तो कितना होगा, फिर भी इकाइक अंक कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। अगर 11 की पावर कुछ भी हो, 40 हो, फिर भी कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अगर इनकी पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, उनका इकाई का अंक वही संख्या रहेगी जो इकाई का है। 0, ये 5, 6 और 0, 1, 5, 6 होगा। ओके, इसके बाद और लेते हैं सवाल, टेंशन नहीं और समझाएंगे बिल्कुल। अगर ये सवाल हो, सरलीकरण का सवाल बिल्कुल, 10 की शक्ति 40 है और 35 और आगे 436 की पावर 3 है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, कितना अंक का इकाई का अंक। देखिए मैंने क्या बताया था अभी, अगर इसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, 5, 6 है, तो नो चेंज, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, इसके अंदर तो 0 होगा भाई। अब आपको पता है बहुत ही सिंपल सा 35, तो 35 में इकाई का अंक कितना है, 5, तो 5 लिख सकते हैं। आगे 436 की पावर 3 है, 436 की पावर 3 है। अब इकाई का अंक कितना इसके अंदर, 6 है। अगर 6 की पावर 3 कर दें, 6 की पावर कुछ भी हो, कितना आएगा, उसका आंसर 6 होगा। तो कितना होगा, 6। 5 और 6 11, तो 11 में इकाई का अंक कौन होगा, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1 होगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो उसको पहले लाइक कीजिए और अदर दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये दिल्ली पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है इकाई के अंक पर, साथ में सरलीकरण भी करा रहा हूँ आपको। ये था इस टाइप से। अगर आपको बोल दे, इनको छोड़कर मैं बताऊंगा क्या होगा, जैसे और हो, ये हो 25 की पावर 40 है और 121 की पावर 92 है, तो योगफल में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना है, अब बोला था क्या, 5 है, 5 इकाई का अंक है, 5 नो चेंज, तो 5 नो चेंज है तो 5 ऐसे के ऐसे आएगा। अगर 1 है, 1 भी इकाई का अंक है तो कितना होगा, 1 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 6 होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। राइट। अब इसके बाद कोई भी नंबर हो इनके अलावा तो क्या करते हैं, तो आइए उनके लिए भी कुछ करते हैं सवाल जवाब। देखिए ये तो 0, 1, 5, 6, अगर इनके अलावा कुछ भी हो फिर क्या करना है, क्या करते हैं। चलो, अगर 2 की पावर हमारे पास 42 हो, 3 की पावर 40 हो, अगर 8 की पावर 96 हो, चलो ये इतनी लिख देते हूँ, ज़्यादा लिख दी, कम है या ज़्यादा है। चलो इनमें इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक सबसे पहले ये रूल है, हम इसको 4 से भाग करेंगे। कितने से, 4 से। अब 4 से भाग क्यों करते हैं, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है 4 के बाद,
आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 की पावर 4 हो तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा लिखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, राइट। तो क्या होगा, इसकी पुनरावृत्ति होती है। अब क्या करेंगे, इसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे इस पावर को। 4 से भाग दो, 42 को 4 से भाग, 4 एकम 4, कितना बचा हमारे पास, शेष तो 2 बचता है। शेष कितना बचा, 2। तो 2 की पावर कितनी लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जितना शेष बचा वही पावर लिखेंगे हम। कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसके बाद 2 की 2 बार गुणा कर सकते हैं आप, कितना होगा, 4 होगा, इसका इकाई अंक होगा। अब आगे कितना होगा, अब देखिए, अगर हम इसको 40 को अगर 4 से भाग देते हैं, 40 को 4 से भाग देते तो इकाई अंक कितना होगा, तो 4 गुणा में 10 लिख सकते हैं। पूरा पूरा भाग है तो पूरा भाग है तो कितना आएगा, इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा इसका, 3 ही होगा। अब इसके अंदर ये पूरी संख्या कटती है, तो इसका इकाई अंक आप कमेंट में कीजिए, कमेंट में। और क्वेश्चन लेते हैं आपके। आप कमेंट में कीजिए इस टाइप का। अगर 96 है यहाँ पर तो 96 को क्या करेंगे हम, 396 को 4 से भाग नहीं कीजिए। जो उसके लास्ट के 2 डिजिट है तो उनको हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देते हैं तो जितना भी शेष फल आता है, जो भी शेष फल आता है वही लिखेंगे हम। तो कितना लिखेंगे हम, तो आप बता सकते हैं कितना लिखेंगे। चलो आगे करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। 476 गुणा 198 और 359 और 242 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, इकाई का अंक 6, 8, 9 और 2 ये। तो 6 की और 8 की गुणा करते तो 48 होगा। इकाई की ज़रूरत है तो इकाई का अंक तो 8 है, तो 9 के साथ गुणा की 72, 72 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 की 2 के साथ गुणा की तो कितनी होगी, 4। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 4। तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा, करेक्ट। अब इसको आगे लिखते हैं। आइए, हमारे पास है 35,537 की पावर 554 है में इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, कितना होगा। देखिए, इसको हम 4 से भाग करेंगे, इसको 4 से। अगर इसको 4 से भाग करने के बाद यानी 7 की पावर 654 है, 4 से भाग देंगे कंप्लीट को। ऐसा मत कीजिए 54 को 4 से भाग दीजिए आप। कितना होगा, 4 एकम 4, कितना बचा 4, 4 3 12, तो कितना शेष बचा 2। तो कितना शेष बचा 2। तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। तो इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा इसके अंदर, 9 होगा। तो इज द राइट आंसर। इसके बाद है एक क्वेश्चन और लेते हैं जो दिल्ली पुलिस में एसएससी में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका इकाई अंक वाला। 7 की पावर 65, 6 की पावर 41 और 3 की पावर 57। बताइए, 7 की पावर 65 है। अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं कितना बचा, तो 65 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 16 चौका 64 होते हैं, तो 1 बचा। तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर 6 है, मैंने बोला था
0 1 5 6, अगर कुछ भी पावर हो तो किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। अब ये 3 की पावर 57 है, 3 की पावर 57 है, तो 3 की पावर 57 है तो इसको हम 4 से भाग करो भाई। 4 से भाग करते कितना आएगा हमारे पास? 1, तो 4 चौके 16, तो शेष कितना बचा? 1, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे, 3 की पावर 1 लिखेंगे, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे तो 7 42 होता है, तो 7 की यानी 42 के हम 3 के साथ गुणा करो, तो हमने इकाई अंक की ज़रूरत है, तो 2 की 3 के साथ गुणा कितनी होगी? 6 होगी। दोबारा देखिए, 7 की पावर 65, 6 की पावर 41, 3 की पावर 57 है, तो क्या होगा आंसर? रे भाई इसको हम करेंगे 65 से भाग, 65 को 4 से भाग, 4 से भाग देते हैं तो शेष बचेगा हमारा कितना? 1, तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। आगे 6 है, मैंने बताया था 0 1 5 6 नो चेंज, तो 6 सेम होगा। इसके बाद 3 की पावर 57 है, 3 की पावर 57 है, तो 57 को हम 4 से भाग देते हैं तो कितना होगा? कितना बचा हमारे पास शेष? 1, 14 चौका 56 होता है, तो शेष बचा 1, तो 3 की पावर 1। अब भी इकाई अंक क्या है? तो 7 से 42 होते हैं, 42 में इकाई अंक कौन है? 2, तो 2 की 3 के साथ गुणा की कितनी होगी? 6, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा, बिल्कुल होगा। तो ओके, चलो आगे करते हैं, और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2137 की पावर 753 है, तो इकाई अंक कितना होगा इसके अंदर? तो इकाई अंक कितना होगा? 7 की पावर करेंगे 753, तो 753 को 4 से भाग देंगे। अब इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, 2 संख्या है, 4 से भाग कीजिए इसको। तो अगर इसको 4 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? 53 को अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, तो कितना बचा? शेष 1 बचा, तो लिख सकते 7 की पावर 1, तो इसका राइट आंसर कितना? 1 होगा। बिल्कुल इजी था, ये 2010 में आया हुआ है पेपर में। AAO की परीक्षा में आया था 2010 में। अब आप कमेंट में कीजिए 22 की पावर 23, 22 की पावर 23 का राइट आंसर कितना होगा? मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, 2 4 6 और 8। 22 की पावर 23 है, तो उसका राइट आंसर आप कमेंट में कीजिए, 2 4 6 8 कितना होगा? और लिखते हैं आगे, आपके लिए है, आप कमेंट कीजिए हमें। पाँच सौ 328 547 613 में इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है आप कमेंट कीजिए। मैं आंसर लिख देता हूँ, 2 3 4 5, दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। 584 328 547 613 में इकाई अंक कितना है? जल्दी से आप कमेंट में आंसर दीजिए इसका। और एक 56,227 की पावर 153 और 671 की पावर 72 में इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है? कमेंट कीजिए, 1 आएगा या 3 आएगा, 7 आएगा या 9 आएगा? जल्दी ही कमेंट कीजिए आप। एक और बात, अगर आपके पास 7 की पावर 95 है तो माइनस 3 की पावर 58, फिर क्या करेंगे? इकाई अंक 95, 7 की पावर 95 है तो क्या करेंगे? 95 को 4 से भाग करेंगे, तो 95 को 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 1 बचा,
4 3 तो 12 होते हैं, तो शेष कितना बचा 3। तो लिख सकते हैं 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। आगे अब 58 को 4 से भाग कीजिए, 58 को 4 से भाग कर देते हैं तो 4 एकम 4, तो कितने पे 4 चौके 16, तो कितना बचा 4 बचता है शेष। झूठ है गलत? गलत है, क्योंकि 4 चौके तो 16 होते हैं, तो शेष कितना बचा 2 बचता है। तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 7 की 3 बारे गुणा करते तो 7 की 3 कितनी होती है, 7 की 3 होती है भाई 343 माइनस 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, तो कितना बचा इसमें से माइनस कीजिए आप, कितना बचा 13 में से 9 गया, कितना बचा हमारे पास 4 बचता है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, तो इज़ द राइट आंसर। मेरे ख्याल से सभी इकाई के अंक मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप अगले वीडियो मिलते हैं, आप हमें बता दीजिए कौन सा टॉपिक कराना है आगे। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मैंने ये इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता है इकाई के अंक पे और सरलीकरण का चैप्टर ही। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, बाय बाय।